जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मेरा एक शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी अ, मुझे ना ड्रीम में दिखता है कि मम्मी से मेरी लड़ाई हुई है एक दिन और नेक्स्ट डे फिर से यही दिखता है। तो गुरुजी ने कोई घर में जो लड़ाई झगड़ा होना होता है, क्लेश होना होता है, उसके मैसेजेस देते हैं और उस नेगेटिविटी से बचाते हैं। तो कहीं न कहीं आई फ़ील कि ड्रीम में ही वो कष्ट काट दिया, उसके लिए शुक्राना। संगत जी एक बहुत ही प्यारा सत्संग जो मैं सोच रही थी कि होली का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। गुरुजी हमारे बोलते हैं कि दर्शन देने आएँगे और गुरुजी आते हैं। तो मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी या सोच रही थी कर दूँगी, बट डिले हो रहा था। गुरुजी ने ऐसे ही मुझे कल या परसों एक सत्संग सुनाया जिसमें अंकल जी बताते हैं कि उनके दोस्त के मम्मी-पापा जो हैं वो आते हैं, तो गुरुजी के रूप होते हैं उस समय वो उनके यहाँ आते हैं, तो मतलब वो बताते हैं कि गुरुजी बोल रहे थे दर्शन देने आएँगे होली वाले दिन। और फिर आज गुरुजी ने फिर से एक सत्संग सुनाया जिसमें आंटी बताते हैं उनके एक रिश्तेदार आते हैं। गुरुजी ने बोला था होली पर आएँगे और वो आते हैं, चाय पीते हैं। तो संगत जी यही हुआ था कि छोटी होली यानी कि पूजा वाली जो होली होती है उस दिन मेरे जो कज़िन हैं वो आते हैं और अभी वो यहाँ जहाँ रहने आए हैं कुछ टाइम से रेंट पे हैं। तो वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, वो अचानक से सामने स्कूल है तो उनकी मतलब उन्होंने देखा और वो आ गए। तो पापा ने बुलाया उनको तो वो 10 एक मिनट ही बैठे होंगे। अब मैं तो ना उस टाइम रूम में थी अपने सुबह-सुबह का टाइम था तो मेरा मन नहीं हुआ बाहर आने का और वो 5-10 मिनट में ही चले गए। मतलब मम्मी ने चाय दी उनको, चाय पी उन्होंने और बस 5-6 मिनट बैठे होंगे और चले गए थे। तो गुरुजी मेरे को ये सत्संग सुना रहे हैं और मुझे कहीं न कहीं बता रहे हैं कि मैं आया था होली वाले दिन। शुक्राना गुरुजी और माफ़ी कि मैं मिली नहीं आपसे आप जिस रूप में आए और थैंक यू सो मच कि आपने हमें ब्लेस किया। संगत जी इसके अलावा एक सत्संग मुझे किचन का बहुत ज़्यादा आ रहा था। किचन का सत्संग काफ़ी डिले हो गया, मतलब वो किसी न किसी वजह से मैं सोच रही थी मुझे शेयर करना है। गुरुजी बार-बार मेरे माइंड में डाल रहे थे, लेकिन जब मैंने सत्संग शेयर भी किए, तो वो नहीं हुआ, बाकी सत्संग शेयर हो गए। किचन में आ रहा था कि किचन में ध्यान रख, कुछ हादसा होने का या गैस वगैरह लीक का, ऐसे कुछ आ रहे थे, आग लगने के। तो मैंने गैस ऑन की थी, तो मैंने बंद कर दिया आई थिंक, फिर मैंने दोबारा ऑन करा उसे, लेकिन मैंने स्विच ऑन कर दिया, मतलब मैंने लाइटर से उसको ऑन नहीं किया। तो जिस वज़ह से गैस ऑन रह गई और आप मानोगे मैं ना मुझे इतनी स्मेल भी पता नहीं चल रही थी उस टाइम, तो मैं दूसरी वाली गैस ऑन ही करने वाली थी, इतनी देर में मम्मी आ गई। उन्होंने बोला कितनी गैस की स्मेल आ रही है और फिर मैंने बंद की। मैंने देखा ये खुली हुई है, मतलब गैस नहीं चल रही है, सिर्फ़ वो गैस लीक हो रही है, मतलब वो स्मेल हो रही है और अच्छा है कि मैंने दूसरी चलाई नहीं। तो वो गुरुजी ने बजाया उन मम्मी को भेज के उस समय शुक्राना। उसके नेक्स्ट डे फिर से ये होता, मतलब उस दिन भी गैस ऑन की और वो ऑन नहीं हुई, लाइटर नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ था उस दिन भी फिर से। लेकिन मैंने तभी देख ली थी क्योंकि गुरुजी बार-बार ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं, अब मैं भी ध्यान रख रही हूँ, उस दिन एक गलती हुई और गुरुजी ने मुझे बाद में ये सत्संग और भी सुनाए ऐसे गैस वाले, किचन में ध्यान रखने के। तो गुरुजी बताते हैं कि हमें कौन-सा सत्संग अब शेयर भी करना है और किसी संगत के लिए ये जवाब होते हैं क्योंकि शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसके अलावा मैं ना टेरेस पे गई थी किसी काम से, तो यहाँ पे हमारे कबूतर जो आते हैं ना, वो ग्रे कलर वाले आते हैं। तो छत पे भी मैंने देखा है, मैं ज़्यादा टेरेस पे नहीं गई हूँ, बट जो भी गई हूँ तो कभी-कभी ना वहाँ पे जैसे उड़ा रहे होते हैं कबूतर को, तो वो ग्रे वाले ही होते हैं। बट जब मैं गई उस दिन और मैंने देखा वो कबूतर उड़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें व्हाइट भी है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो उसमें एक व्हाइट कबूतर भी बैठा था और आई थिंक और भी हों तो वो दिख थोड़ा-सा दूरी पर थे, बट वो दिख रहा था और वो बिल्कुल व्हाइट पिजन था और शुक्राना गुरुजी ने ऐसे घर पे ही टेरेस पर दर्शन दिए उस दिन। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा संगत जी एक बहुत प्यारा सत्संग है। एक्चुअली मुझे ना कुछ टाइम से जैसे लंगर प्रसाद खाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सत्संग में या बड़े मंदिर में मतलब मेरा पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, मुझे लूज़ मोशन वगैरह इस तरह से दिक्कत होना, पेट सही नहीं चलना। तो लंगर प्रसाद से हालाँकि वो दवाई है और वो ठीक करते हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है गुरुजी को कोई परीक्षा ले रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं। कहते हैं ना गुरुजी ने सत्संग भी सुनाया है कि जो परेशानी है वो इन्फेक्शन के ज़रिए बाहर निकालने हैं। एक बड़ी परेशानी छोटे से इन्फेक्शन में निकाल रहा हूँ। तो अब ना जब हम सत्संग में गए थे तो मैंने सोचा, मम्मी से मैंने बोला कि मैं ना लंगर नहीं खाऊँगी। उस दिन मेरा काफ़ी मुझे ठीक नहीं लग रहा था पेट, तो मैंने कहा सत्संग में बैठ के फिर मैं आ जाऊँगी। तो मम्मी चली गई थी, फिर मैं भी आ गई थी थोड़ी-सी देर में ही। तो मम्मी भी सोच रही होंगी, बोल रही होंगी गुरुजी से ऐसे लंगर नहीं खाएगी तो मतलब खाए तो अच्छी बात है, लंगर तो खाना चाहिए। मैं थोड़ी देर में गई थी तो मैं रूम में बैठी थी, वो बाहर हॉल में थे। तो अब क्या होता है ना, वहाँ किसी ने फ़ैन ऑन कर दिया और मुझे बहुत ठंड लग रही थी। लास्ट में जब आरती हुई तो मैंने मम्मी से बोला मैं अब जा रही हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, वो फ़ैन नहीं बंद कर रहे हैं वहाँ पे।
क्योंकि मुझे ना फ़ीवर भी उस टाइम उस दिन हो गया था, तो मुझे ठंड लग रही थी पंखे में, और अभी हमारे फ़ैन ऑन है नहीं। तो क्या होता है कि मम्मी बोलती हैं ठीक है चल जा तू, मम्मी कुछ नहीं कहती हैं। तो एक आंटी सुन लेती है, संगत आंटी, वो बोलते हैं नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं, गुरुजी देखेंगे, गुरुजी सँभालेंगे। तो वो मेरे को ऐसे बोल के मेरा हाथ पकड़ के ज़ोर से मुझसे ऐसे बोलते हैं और फिर हाथ छोड़ देते हैं। तो मैं सोचती हूँ ये तो गुरुजी का आदेश है लगता है, तो अब ऐसे कैसे जा सकती हूँ। अब जो भी है जैसा भी है, बट लंगर, क्योंकि गुरु संगत जी मैं जब भी संगत सत्संग में गई हूँ मैं लंगर खाती हूँ, पूरा हम खाते हैं। पर एक बार हुआ था ऐसा कि वो भी गुरुजी की इच्छा थी, उस दिन नहीं खा पाए थे, घर लाके खाना पड़ा था। बट पूरा वरना सत्संग में लंगर हम खाते हैं। गुरुजी के वचन है, जब आप बड़े मंदिर या जहाँ भी आप सत्संग में, लंगर जो है दवाई प्रसाद होता है, तो आपको उसको पूरा खाना है। घर लाओगे तो मिठाई है ना? तो लेकिन उस समय हो नहीं रहा था इतना हिम्मत, सोचा कि पता नहीं खा पाऊँगी या नहीं। फिर गुरुजी का आदेश आया तो खाया। और लंगर जब परोसा जा रहा था उससे पहले एक आंटी ने बोला कोई भी ऐसे नहीं जाएगा, लंगर खा के ही जाएगा, जब सब बैठे हुए थे। तो मैंने भी लंगर किया, और वहाँ पे जो रोटी प्रसाद था ना, मुझे नहीं पता किसी दूसरे को वो दिखता है या नहीं, पर गुरुजी ने मुझे उस रोटी में जो ब्लेसिंग दी उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, जो गुरुजी ने मुझे फ़ील कराया। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जो ये परेशानियाँ ये भी आप कष्ट काट रहे हैं, और बहुत माड़े कर्म आप बताते हो, तेरे कष्ट काट रहा हूँ। लेकिन जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जो भी गलत कर्म हमने किए हैं, चाहे इस जन्म चाहे किसी भी जन्म, उस सब के लिए माफ़ी और शुक्राना कि आपने हमारी बाँह पकड़ी, अपनी संगत बनाया। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, जाने-अनजाने में मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी, संगत जी माफ़ कीजिएगा। संगत जी अब हम सुनेंगे एक संगत का सत्संग, जो व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में हमें मिला है। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ गुरुपा के चरणों में। मंत्र जाप के साथ आप लोग भी मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मेरे शरीर पर ना बहुत इचिंग हो रही है, मतलब कुछ स्किन एलर्जी हो गया है, और बहुत ही कुछ भी लगाने से वो ठीक ही नहीं हो रहा। तो गुरुपा इतने प्यारे हैं कि मैं गुरुपा से कुछ कही भी नहीं, लेकिन गुरुपा मुझे सत्संग में सुना रहे थे कि बेटी अपने स्किन पर ये मुल्तानी मिट्टी में लौंग का तेल और बादाम का तेल मिलाकर नहाया कर, और 41 दिनों तक साबुन मत लगाना, तुम्हारा स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा मेरे फेस के लिए भी बताए हैं कि फिटकरी में थोड़ा सा शहद मिलाकर उसको अपने चेहरे पर लगाओ बेटी, उससे तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। चेहरा पर ही गुरुपा कहे हैं कि उनका जल प्रसाद को लगाने के लिए और चंदन तिलक को लगाने के लिए मैं वो सब कर रही हूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए अनंत कोटि शुक्राना। ये मेरे स्किन प्रॉब्लम, गुरुपा कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा बीमारी नहीं है बेटी, एक किसी का ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो तुम्हारे अपने ही है, जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते, तुम्हारे घर की ही एक औरत है, उसको तो मैं ऐसा दंड दूंगा कि वो पानी भी दूसरे के हाथों से पिएगी। गुरुपा बस मैं यही चाहती हूँ कि बस उसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, कि वो किसी का घर बर्बाद ना करे, किसी को ऊपर ब्लैक मैजिक ना करे। गुरुपा गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, हम सब पर इतना कृपा करने के लिए। मैं तो इस लायक भी नहीं थी गुरुपा कि मैं आपके चरणों की धूल बन पाती। मैंने अनगिनत पाप किए हैं गुरुपा, फिर भी आपने हमें अपने चरणों से लगाया, इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मुझसे बहुत बुरे कर्म हुए हैं गुरुपा, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। जो भी जाने अनजाने में हमसे या बच्चों से या पूरे परिवार से, हम लोगों से जो भी मन वचन और कर्म से जो भी बुरे कर्म हुए हैं गुरुपा,
प्लीज़ बख्शनहार हमें बख्श दो बख्शनहार, आप तो बख्शनहार हो, हम भूलनहार है गुरुपा, हमें बख्श दो गुरुपा, हमारे बुरे कर्मों के लिए हमें बख्श दो गुरुपा, हमारे दुखों का खात्मा करो गुरुपा, हम पर कृपा करो, सब पर कृपा करो गुरुपा, जो लोग भी दुख कष्ट में है उन सब पर कृपा करो, उन सब पर मेहर करो गुरुपा, सर्वत का भला करना गुरुपा। गुरुपा बच्चों को पढ़ाई ब्लेस्ड करो गुरुपा, आप कहते हैं कि बच्चों पर ध्यान दो, बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं गुरुपा, मैं कैसे ध्यान दूँ गुरुपा, घर पे ही मैं रहती हूँ, आप ही देख लेना गुरुपा, मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है गुरुपा, आप ही देखना, आप ही बच्चों को सही रास्ता लेके आना, सही मार्गदर्शन दिखाना गुरुपा। आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत सारे ब्लेसिंग बच्चों के ऊपर भी है, बच्चे अब कहना मान रहे हैं गुरुपा, और हमारे घर से अब गृह कलेश भी मिट गए हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा कहते हैं अपने गेट में से ओम सुखी उंगली से ही ओम लिखते हुए घर का अंदर आ जाओ, और बच्चों के कपड़ों पर, बच्चों के बिस्तर पर ओम लिखो और वो सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, बच्चों पर इतनी कृपा करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि सबको जल प्रसाद दिया करो, और गुरुपा मुझे गौ माता का सेवा के लिए भी बोले हैं कि गौ माता को गुड़ खिलाओ तो तुम्हारी माँ पर जो भी कष्ट है, परेशानी है, वो दूर होगा। गुरुपा गौ माता तो रोज़ पहले आती थी, अब नहीं आती है गुरुपा, आप कृपा करना गुरुपा, आप ही मेरा हाथ पकड़ कर सेवा करवा देना गुरुपा, मेरी माँ का ख्याल रखना गुरुपा, मेरी माँ के शरीर पर जो भी नेगेटिव एनर्जी उसको बहुत परेशान कर रही है गुरुपा, प्लीज़ उसको दूर कर दो। मेरी माँ का उम्र बहुत हो गया है, वो इस उम्र में बहुत घट रही है, बहुत तकलीफ में है गुरुपा, मेहर करो गुरुपा, मेहर करो मेरे पूरे भाई, दोनों भाई पर और उसके परिवार पर मेहर करो गुरुपा, और मेरे दोनों दीदी और उसके परिवार पर भी कृपा करो गुरुपा। अनंत कोटि गुरुपा, गुरुपा का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। सर्वत का भला करना, सबका कल्याण करना, सबकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देना गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में नमन कर रही हूँ गुरुपा, बारंबार प्रणाम कर रही हूँ मेरे गुरुपा। आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा, हम सब के दुख हरते हैं, हम सब का कष्ट हरते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना। हम सब को हमारे बुरे कर्मों से मुक्त करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हम सबको अपने चरण शरण में रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हम सब का ख्याल रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुपा का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा उस संगत आंटी को या अंकल को खूब ब्लेस्ड करना जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, सबका कल्याण करना गुरुपा, सबको ब्लेस्ड करना गुरुपा। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी।